हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, आज हम ये जो कॉपी देखने वाले हैं ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी के रिगार्डिंग जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस सीरीज़ की ये कॉपी है। और मैं बता दूं, ये कॉपी जो है बीपीएससी टॉपर मैम जिनकी 67 बीपीएससी में सेकंड रैंक आई थी, ये उनकी कॉपी है। टेस्ट सीरीज़ की उनकी ये कॉपी, उन्होंने इस मौर्यन आर्ट के ऊपर एक आंसर लिखा हुआ था। तो आपके लिए ये कॉपी है कि आप सीख सकते हैं कि कैसे, अगर आपका बीपीएससी का मेंस है, ठीक है, अगर आप इस बार बीपीएससी के मेंस के लिए एस्पायर और आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप इन कॉपियों को देख के सीख सकते हैं कि आपको मेंस के लिए कैसे आंसर राइटिंग करना है। तो मेरा पर्पज़ ये, और ये जो कॉपी है वो 67th जो बीपीएससी हुआ था उसमें मैम की सेकेंड रैंक आई थी, जिसमें कट ऑफ तक की हाईएस्ट कट ऑफ 113 मार्क्स के अराउंड गया था, उस समय की ये कॉपी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मैं रीड कर देता हूँ और एक्सप्लेनेशन आप उसी हिसाब से देखिएगा। थ्रो द लाइट ऑन मौर्यन आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार। ठीक है, बिहार के ऊपर जो मौर्यन आर्ट है उसका क्या इम्पॉर्टेंट है और उसके महत्व के ऊपर प्रकाश डालना है। तो इंट्रोडक्शन है, जैसा शुरू किया गया कि कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो विद द एडवेंट ऑफ श्रमणा ट्रेडिशन, ठीक है, इन द अर्ली सेंचुरीज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडो गैंगेटिक वैली underwent a significant change. ठीक है, Buddhism and Jainism were the part of Samana tradition and was highly patronized by the Mauryan dynasty, as it is evident from the art and architecture of the Mauryas. अब कौन कौन से मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, यहाँ पे एक मैप बना के यहाँ पे दिखाया गया, देख सकते हैं कि इंडियन सब कंटिनेंट का ये मैप बनाया गया है। ये पाटलिपुत्र का रीजन है, ये मथुरा है, ये तक्षशिला है, ये स्वर्णगिरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और किस टाइम का ये लगभग ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 250 बीसी के आसपास के प्लेस को दिखा रहा है। उसके बाद है मौर्यन आर्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है आप देख सकते हैं, इनको कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट के फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है। कोर्ट आर्ट्स में आप देख सकते हैं पैलेसेस मतलब महल, उनके पिलर्स और स्तूपास। वहीं पे पॉपुलर आर्ट में पॉटरी मतलब बर्तन, मिट्टी के, गुफाएं और स्कल्पचर्स, ये सब चीज़ें आते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे फ्लो चार्ट यूज़ करना है अपने आंसर्स में। ठीक है, चाहे तो इनका नोट्स बना के आप रख लें, जिससे कि फर्दर अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे ही फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के बायो में भी है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएँ। ऐसे ही टॉपर्स की कॉपी एनालिसिस करके मैं उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जरूर डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि आप चीज़ें देख सकते हैं और बढ़िया से अपनी कॉपी में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए उसका देखते हैं। फिर क्लासीफाई करने के बाद पैलेसेस डिफाइन किया गया है कि कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल, जैसे कुम्हरार पैलेस ऑफ पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रैंड था, जैसा बताया गया था उसके अंदर। फाहियान ने इसको कहा है गॉड गिफ्ट बोला है इसको। ठीक है, व्हेन इट इज़ विजिटेड पाटलिपुत्र 600 ईयर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शंस आफ्टर। ठीक है, मतलब फाहियान जब यहाँ पे विजिट करता है तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है इसको देख के। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो इसमें जो पिलर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हाईली पॉलिश्ड थे। 3 स्टोरी की लगभग बिल्डिंग थी, 140 फीट और 120 फीट लंबाई चौड़ाई इसकी रही है। ये बेसिक डिटेल्स आप अपने नोट्स में आपने कर रखा होगा। बस यहाँ पर मेरा पर्पज़ है, कॉपी में आपको पढ़ाना पर्पज़ नहीं है, फ्लो चार्ट और कैसे फिगर्स आप ऐड करेंगे ये दिखाना मेरा पर्पज़ है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स क्या लिखा गया उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे लिखा गया है। ठीक है, पॉइंट फॉरवर्ड में फिर पैराग्राफ में आ गया, मेगास्थनीज हैज़ ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट इट्स ब्यूटी इन इंडिका बुक थी मेगास्थनीज की, तो यहाँ पे इसका कीवर्ड का जिक्र है। इसके अलावा इट वॉज डेकोरेटेड विद द गोल्डन, ठीक है, एंड सिल्वर बर्ड्स, गोल्डन वाइन्स एंड सिल्वर बर्ड्स। तो डेकोरेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। उसका पिलर्स जो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स बना दिया गया है और उसका फिर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न पिलर्स हैड द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स थे जो पिलर्स के? हाईली पॉलिश्ड रहे हैं, मोनोलिथिक रहे हैं मतलब सिंगल रॉक के बने हुए हैं। सम ऑफ देम पिलर्स आर एडिक्ट्स, ठीक है, उनके ऊपर कुछ मैसेज लिखे रहे हैं। दे यूज टू स्प्रेड द धम्मा, मतलब मैसेज ऑफ धम्मा स्प्रेड करने में बेसिकली ये यूज़ होते रहे हैं। जैसे अशोक ने उनको धम्मा स्तंभ भी कहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे फिगर बना के इसको बॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बॉक्स भी याद ध्यान रखेंगे कि बॉक्स करके यहाँ बताया। तो पिलर बनाया गया है
जैसे सबसे ऊपर जो एनिमल होता है उसे फिनियल कहते हैं, फिनियल एनिमल कहते हैं, ठीक है, क्राउनिंग एनिमल भी कहते हैं। उसके बाद एक स्क्वायर बेस होता है जिसके ऊपर एनिमल खड़ा होता है, ठीक है, इस बेस को बोलते हैं अबेकस, ठीक है। उसके बाद एक इन्वर्टेड कमल के जैसा लोटस जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको लोटस, इन्वर्टेड लोटस या फिर कैपिटल कहते हैं, ठीक है, बेल भी कहते हैं। उसके बाद वाले जो ये पिलर होता है इसको शाफ्ट कहा जाता है और लास्ट में एक बेस होता है इसका। तो ये जो इसके पार्ट्स हैं ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यही फिगर बना के आपको लिख के आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स में नीचे भी लिख देना है किस चीज़ का फिगर, ये भी बता देना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैप बनाया गया है कि कहाँ कहाँ पे ये जो मेजर पिलर्स हैं सो के पाए गए हैं, जैसे रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, दौली, अमरावती, गिरनार, ये सब चीज़ें मैप के फॉर्म में बता दिया गया। उसके बाद स्तूपा मेजर स्ट्रक्चर है, स्तूपा भी पाया गया। तो स्तूपा को यहाँ पे देखिए बनाया गया प्रॉपर और दिखाया गया कि स्तूपा में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डंडा या फिर इसे ही अक्ष कहते हैं या एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये छत्रीस होती है, छत्रीस में 3 छत्रीस का इंपॉर्टेंस, जैसे बुद्धा, धम्मा और संज्ञा, तो 3 होते हैं। और भविष्य में आगे जाके 3 को 3x+2n टाइम में इसको इंक्रीज कर दिया गया, मतलब हमेशा ऑड नंबर में ये रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 ज्वेल्स कहे जाते हैं बुद्धिज़्म के। और इसके अलावा जो फीचर आप देख सकते हैं, ये वेदिका है और ये तोरण, यहाँ पे गेट्स हैं, तो ये सब चीज़ें। और यहाँ पे प्रदक्षिणा पाथ कहा जाता है, जिससे इसके चारों तरफ लोग सर्कुलर मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा जो फीचर्स हैं यहाँ पे देखिए पैराग्राफ फॉर्म में, जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स आपको जैन तीर्थंकर के बारे में, है ना, ये सब चीज़ें बेसिक तरीके से कवर किया गया। तो आपको भी अपनी कॉपी में इन फिगर्स को ऐड करना है, उनके फीचर्स को इस फॉर्म में दिखना है कि एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत ईजी रहे। देख सकते हैं आप, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से अगर आप शो करेंगे तो बेसिकली एग्जामिनर को ईजी होगा और आपको बेटर मार्क्स फेच होंगे, ठीक है। केव्स के बारे में क्या क्या बताया गया है, तो केव्स जैसे 2 पार्ट विहार थे, ठीक है। तो विहार्स में इनके फीचर्स अगर आप देखें तो हाईली पॉलिश्ड रहे हैं इनसाइड से, जो इनका बेसिक फीचर रहा है। फिर डेकोरेटेड किया गया है, स्कल्पचर के माध्यम से इनको डेकोरेट कर रखा गया है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो दिख रहा होगा आपको। उसके बाद गेटवेज की बात करें तो गेटवेज को भी बेहतरीन तरीके से इसमें डिजाइन करके रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे किस हिसाब से इनके सेमी सेकुलर फैकार्ड्स थे बराबर हिल्स के, उसको भी यहाँ पे बना के यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। फैकार्ड मतलब क्या होता है कि एंट्रेंस शेप, ये जो होता है ना, इसे फैकार्ड कहा गया है। तो इस तरह से आप इन फिगर्स को बनाने की भी प्रैक्टिस बिल्कुल कर रखिएगा, ठीक है। और फिर फाइनली लास्ट पार्ट पूछा गया कि इम्पैक्ट क्या हुआ इसका मॉडर्न आर्ट का बिहार वाले आर्किटेक्चर पे, बिहार वाले रीजन पे। तो यहाँ पे फिर उसको समझाया गया है कि बिहार से क्या क्या इसका एजुकेशन के ऊपर कैसे एजुकेशन सेंटर हुआ, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ के पीपल्स के लाइफ के बारे में बहुत सारा लाइट पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। और लास्ट में फिर क्या हुआ, पूरे आंसर को कंक्लूड किया गया है एक पैराग्राफ में कि हाँ इसका इनोवेशन रहा है पिलर के माध्यम से, जो लास्ट में पिलर आर्किटेक्चर मॉडर्न के अंदर में एकदम क्लाइमेक्स पे पहुँचता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी और इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो अपने आंसर्स में भी इन पॉइंट्स को इनरिच करेंगे तो बेटर मार्क्स आप फेच कर पाएंगे। सो दोस्तों, इस कॉपी को हमने बेहतरीन तरीके से देखा है। ऐसी कॉपियों के रिव्यू के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।